हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल इग्नू इन्फो। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इग्नू में एडमिशन लेने के बाद कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जो अमूमन हर एक बच्चा कर देता है इग्नू में एडमिशन के बाद। तो आज की इस वीडियो में इन्हीं गलतियों के बारे में हम बात करेंगे जो आपको नहीं करनी चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले तो उन बच्चों से मैं बात कर लूँ जिन्होंने एडमिशन फॉर्म भर दिया है बट अभी तक कंफर्म हुआ नहीं है उनका एडमिशन। तो अभी और थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए, मोस्ट प्रोबेबली आपका एडमिशन जल्द ही कंफर्म हो जाएगा। नाउ अब सबसे पहले हमारा मिस्टेक आती है आईडी कार्ड डाउनलोड नहीं करना, और जो आपने फॉर्म भरा है और फी रिसिप्ट आपकी है उसको सेव करके नहीं रखना। इग्नू का जो एडमिशन पोर्टल होता है वो हर एक सेशन में चेंज होता रहता है। वो एडमिशन पोर्टल दिखता सेम है बट जुलाई सेशन का अलग हो जाता है, फिर उसके बाद जनवरी सेशन का अलग, फिर नेक्स्ट जुलाई सेशन का अलग। तो सबसे पहले तो जब आपका एडमिशन कंफर्म होता है तो अपने एडमिशन पोर्टल से आप लोग आईडी कार्ड को डाउनलोड करके रख लीजिए, और साथ ही जैसे कि मैंने कहा एप्लीकेशन फॉर्म और जो आपने फ़ीस पे करी है उन दोनों का भी पीडीएफ फॉर्मेट में कम से कम सेव करके रख लीजिए। जो आपका एडमिशन पोर्टल होता है उसका यूज़र नेम और पासवर्ड बच्चे बोलते हैं भूल गए हम, लेकिन जो आपकी रजिस्टर्ड ईमेल होती है उसमें हमेशा से आप जब रजिस्ट्रेशन करते हो उसके बाद उसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड भेजा जाता है जो आपका लॉगिन करने के काम आता है। तो अगर आपका ईमेल का एक्सेस है तो आप ये बहाना कर ही नहीं सकते कि हम आईडी या पासवर्ड भूल गए हैं। आप उसमें से उसको चेक करके आईडी कार्ड सबसे पहले अपने पास डाउनलोड करके एटलीस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में तो सेव करके रख लीजिए, और एप्लीकेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट का प्रिंट आउट। इसके बाद बारी आती है, काफ़ी स्टूडेंट जो है असाइनमेंट बनाने में देरी करते हैं। आप लोगों को इग्नू के अंदर असाइनमेंट बनाने के लिए बहुत इनफ टाइम मिलता है, खासकर उन बच्चों को जो एनुअल बेस्ड प्रोग्राम में इनरोल हैं। 90% से ज़्यादा प्रोग्राम इग्नू के अंदर एनुअल बेस में चलते हैं, यानी कि अगर जुलाई सेशन का एडमिशन है तो उसके एक साल बाद जून में एग्ज़ाम होंगे, जनवरी सेशन का एडमिशन है तो उसके एक साल के बाद दिसंबर में एग्ज़ाम होंगे। तो एक साल आपको एग्ज़ाम्स के लिए मिल रहा है, और एग्ज़ाम से 2-2.5 महीने पहले असाइनमेंट सबमिट होते हैं। जैसे अगर जून में एग्ज़ाम है तो मार्च अप्रैल में असाइनमेंट सबमिट होंगे, दिसंबर में एग्ज़ाम है तो सितंबर अक्टूबर में असाइनमेंट सबमिट होंगे। तो स्टूडेंट्स एक मिस्टेक ये करते हैं कि वो असाइनमेंट बनाने में देरी कर देते हैं, और जब असाइनमेंट सबमिशन की डेडलाइन आती है तो उस टाइम पर वो जैसे तैसे करके पेड असाइनमेंट परचेज कर लेते हैं, उसको देखकर असाइनमेंट बनाते हैं। उसका लॉस ये होता है कि आप लोग असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं वो क्वेश्चन जो कि आपके सिलेबस से होते हैं, उस सिलेबस को आप नहीं समझ पाते, और इसका अल्टीमेट लॉस आपको टर्म एंड एग्ज़ाम में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप असाइनमेंट खुद से बनाओगे तो ये आपका टर्म एंड एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में भी हेल्प करेगा। वहीं अगर आप डेडलाइन का इंतज़ार करते चले जाओगे और लास्ट मोमेंट पे आके असाइनमेंट बनाना बैठोगे तो आप फिर पेड असाइनमेंट की तरफ भागोगे और फिर उनके थ्रू आप असाइनमेंट बनाओगे। अब पेड असाइनमेंट के अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कर रहे हैं, उसको देख के आप असाइनमेंट बना रहे हो, और कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर हैंड रिटन फाइल आपको बना कर देंगे। आपको सिर्फ उसमें अपना फ्रंट पेज और आईडी कार्ड लगा के सबमिट करना है, आपको पता भी नहीं है कि उसमें लिखा क्या है क्या नहीं लिखा। तो ये असाइनमेंट प्रिपरेशन की गलती आप लोग नहीं करें तो अच्छा रहेगा। इसके बाद बारी आती है इग्नू में एडमिशन लेने के बाद काफ़ी स्टूडेंट क्या करते हैं कि जो रजिस्टर्ड उनका वहाँ पे ईमेल और फ़ोन नंबर होता है वो बंद हो जाता है उनका। उन्होंने फ़ोन चेंज करा या ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए तो बहुत ही कैजुअली वो नया ईमेल अपने फ़ोन में लॉगिन कर लेते हैं। पुराना वाला ईमेल का एक्सेस कहाँ गया कहाँ नहीं गया कुछ नहीं पता होता उनको। फिर काफ़ी लोग ऐसे हैं जो रीजनल सेंटर नहीं जा पाते, हालांकि चेंज हो जाती हैं सारी चीज़ें, बट वो फिर रीजनल सेंटर के चक्कर उन्हें लगाने पड़ते हैं। और ये बात भी उन्हें तब पता चलती है जब एक्चुअल में ईमेल या फ़ोन नंबर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करना है, अब उसमें ईमेल की ज़रूरत पड़ेगी, उस पर ओटीपी वगैरह जाता है। तो जब रजिस्ट्रेशन करेंगे अचानक से उनको याद आएगा कि हमारा ईमेल का एक्सेस ही नहीं है, उसके बाद वो चेंज करवाने जाएंगे। तो अगर आपका ईमेल या फ़ोन नंबर बंद भी हो रहा है, आपकी मिस्टेक से नहीं वैसे ही बंद हो गया, तो मेक श्योर उसको टाइम से पहले चेंज करवा लें, सो दैट आगे आपको इग्नू के अंदर कोई भी परेशानी नहीं आए। इसके अलावा आप लोग एक चीज़ और मैं अवेयर करना चाहूँगा स्टडी मटेरियल को लेकर। वैसे इग्नू का जो स्टडी मटेरियल है बाई पोस्ट आपके घर पे कोरियर के थ्रू डिलीवर करा जाता है, लेकिन अगर कोरियर वाला किसी रीज़न से आपके घर पे डिलीवर नहीं कर पाता तो आपके नज़दीकी पोस्ट ऑफिस में वो स्टडी मटेरियल पहुंच जाता है।
तो ये जो फ़ोन नंबर आपका बंद हो गया, इसमें ना तो एसएमएस आया आपके पास, ना आपको पता चला कि ये स्टडी मटेरियल मुझे किस डेट को रिसीव हुआ, किस डेट को नहीं। तो इस प्रॉब्लम की वजह से यहाँ स्टडी मटेरियल की भी गड़बड़ हो सकती है। जो मटेरियल आपके घर तक आ जाना चाहिए था वो नहीं आता, फिर उसे लेने के लिए आप मेन कैंपस मैदानगढ़ी का रुख आपको करना पड़ता है। हालांकि इसके अंदर इग्नू का भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है। इग्नू भी स्टडी मटेरियल भेजने में काफ़ी देरी कर देता है। कई बार ये देखा गया है कि इग्नू स्टडी मटेरियल गलत भेज देता है बच्चों को। हिंदी मीडियम के बच्चे इंग्लिश मीडियम की बुक भेज देता है या किसी और सब्जेक्ट की बुक भेज देता है। तो ये इग्नू की तरफ से भी गलतियाँ हैं। लेकिन इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स की मिस्टेक की बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट ओरिएंटेड होकर हम बात कर रहे हैं। तो आप अपना फ़ोन नंबर एक्टिव रखें। अगर आपको लगता है एडमिशन के बाद बंद हो गया, इमीडिएटली इसको करेक्ट करवा लें, सो दैट जो नई डिटेल्स हैं आपकी, कोई मैसेज वगैरह इग्नू की तरफ से आता है तो वो उसी के ऊपर आए। इसके बाद बारी आती है क्लासेस। देखिए, इग्नू के अंदर क्लासेस मैंडेटरी नहीं होती बिल्कुल भी, लेकिन मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडक्शन मीटिंग की। अब देखो, इंडक्शन मीटिंग हर एक सेंटर में नहीं होती, कुछ कुछ ही सेंटर में होती है, जिसकी जानकारी आपको एसएमएस के थ्रू आ जाती है या रीजनल सेंटर की वेबसाइट के थ्रू नोटिफाई करते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासेस आप अटेंड करो या नहीं करो कोई बात नहीं है, लेकिन इंडक्शन मीटिंग आप ज़रूर से अटेंड करो। इंडक्शन मीटिंग में इंट्रोडक्शन दिया जाता है इग्नू यूनिवर्सिटी का, इग्नू के कोऑर्डिनेटर्स द्वारा, आपके रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स द्वारा, जिसमें इग्नू से जुड़ी हर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है कि कब आपके एग्ज़ाम्स होंगे, कैसे आपको असाइनमेंट बनाने हैं, कब आपकी डेट शीट आती है, कहाँ आप एग्ज़ाम्स दे सकते हो। ये सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन जो एक न्यू स्टूडेंट को एक न्यू यूनिवर्सिटी के साथ इंट्रोड्यूस होने पर पता होनी चाहिए, वो इंडक्शन मीटिंग में दी जाती है। तो इंडक्शन मीटिंग काफ़ी बच्चे अवॉइड कर देते हैं, ध्यान नहीं देते। तो इस चीज़ से भी अवेयर रहे, इंडक्शन मीटिंग ज़रूर से अटेंड करें। और जैसे कि मैंने कहा, हर एक सेंटर में इंडक्शन मीटिंग नहीं होती, और जिन बच्चों के लिए नहीं हो रही है इंडक्शन मीटिंग, इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन उन्होंने मिस कर दी। इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी अगर आप इस चैनल के ऊपर ज्वाइन हो तो। ठीक, इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी लोग इग्नू के अंदर एडमिशन जब लेते हैं, एग्ज़ाम्स में भी अपीयर हो जाते हैं, उसके बाद वो री रजिस्ट्रेशन टाइम पर नहीं करते। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपने एमए के अंदर एडमिशन लिया है, एडमिशन के 1 साल के बाद आप एग्ज़ाम्स दोगे अपने। इसी तरीके से जब आप सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने के लिए जाते हो, तो उस सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने के लिए सेकंड ईयर का एडमिशन बहुत ज़रूरी है। और इग्नू के बच्चों को ये अवेयरनेस नहीं है कि इग्नू के अंदर कोई ईयर बैक की पॉलिसी नहीं होती। अगर आप किसी ईयर के अंदर हर एक सब्जेक्ट में फेल या एब्सेंट हो जाती हो, मैं 1-2 सब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सारे सब्जेक्ट्स की बात कर रहा हूँ, तो वो सब्जेक्ट्स आपके नेक्स्ट सेशन में कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं। उससे आपका नेक्स्ट ईयर में कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, आप नेक्स्ट ईयर में प्रमोट हो गए। ये जानकारी आपको पता होनी चाहिए टाइम पर, सो दैट जब भी री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म निकले तो आपके मन में ये ख्याल नहीं आए कि आखिर एग्ज़ाम से पहले मैं ये री रजिस्ट्रेशन क्यों करूं। तो इन चीज़ों को भी आपको पता होनी चाहिए। अमूमन ये चीज़ बच्चों को पता ही नहीं होती और वो एग्ज़ाम्स देने में बिजी होते हैं। एग्ज़ाम्स के टाइम ही उनके री रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं और जब उसकी डेट निकल जाती है तब उन्हें पता चलता है कि हाँ, हमें तो ये री रजिस्ट्रेशन भी करना था। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को समझनी है, सीखनी है इग्नू में एडमिशन लेने के बाद। और कुछ बच्चे ये कहते हैं कि हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी कहाँ से, हम क्या करें। देखो यार, आप डिस्टेंस मोड यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, आप किसी रेगुलर यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ रहे हो कि टीचर डे टू डे बेसिस पर आपको गाइड करें। आपको इन्फॉर्मेशन खुद से लेनी पड़ेगी। आपको इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है वो चेक करते रहनी है डेली, आपके रीजनल सेंटर है उसकी वेबसाइट है वो चेक करते रहनी है डेली, दैट्स इट। और आपको कुछ नहीं करना। और हफ्ते में एक आध बार आप ईमेल चेक कर लो कि कहीं इग्नू की तरफ से कोई ऐसा ईमेल तो नहीं आया जिसमें क्लासेस के लिए ग्रुप्स ज्वाइन करने के लिए लिंक्स आया हो, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं उसका लिंक्स आया हो। तो हफ्ते भर में ईमेल एक आध बार अपना चेक करते रहा कीजिए। अच्छा, बहुत से बच्चों को जब वो एडमिशन फॉर्म भरते हैं तो ईमेल अपना प्रोवाइड ही नहीं करते। वो साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवा रहे हैं तो साइबर कैफ़े ने अपना ही ईमेल डाल दिया, ना तो बच्चे से ईमेल पहुंचा। या अगर बच्चे से ईमेल पूछा भी, उस वक्त बच्चे का ईमेल नहीं बना हुआ तो उन्होंने खुद से बच्चे का ईमेल बना दिया और डाल दिया, और ना तो उस बच्चे को उस ईमेल का पासवर्ड बताया ताकि वो अपने फ़ोन में तो एटलीस्ट लॉगिन कर पाए। ये भी एक बड़ा इशू है। तो ईमेल का बहुत बड़ा मसला है। फ़ोन नंबर का फिर भी एक हद तक एक्सेप्ट करा जा सकता है, लेकिन ईमेल ज़रूर से आपका जो भी रजिस्टर्ड है इग्नू में, वो आपके पास आपके फ़ोन में या लैपटॉप में लॉगिन होना चाहिए।
उस पर इग्नू जानकारी टाइम टू टाइम भेजता रहता है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्टडी सेंटर आप सेलेक्ट करते हो फॉर्म एडमिशन फॉर्म के समय, वो स्टडी सेंटर कई बार इग्नू चेंज कर देता है। जैसे मान लीजिए आपने श्यामलाल कॉलेज चूज़ करा, अब क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद पता ये चलता है कि आपका स्टडी सेंटर श्यामलाल से चेंज होकर सत्यवती हो गया, या माता सुंदरी हो गया, या हंसराज हो गया। लेकिन बच्चे इस चीज़ के ऊपर भी अवेयर नहीं होते, और इस चीज़ की जानकारी भी इग्नू ईमेल के थ्रू देता है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अब स्टडी सेंटर चेंज हो रहा है, इसका ये मतलब नहीं है हर एक बच्चे का चेंज होगा। कुछ कुछ केसेस में देखा गया है कि स्टडी सेंटर चेंज हो जाते हैं और बच्चों को बिल्कुल जानकारी नहीं होती। जब असाइनमेंट सबमिशन का टाइम आता है, वो अपने उस सेंटर में जाते हैं जहाँ पर उन्होंने फॉर्म के टाइम चेंज करा था, पता लगता है वो वहाँ पे सबमिट करके भी आएगा। उसके बाद उनके मन में ख्याल आता है कि आज ही एक ईमेल आया था, इसमें तो स्टडी सेंटर दूसरा दिखा रहा है, हम तो सबमिट भी कराए अब। और अगर स्टडी सेंटर वाले उतने कोऑपरेटिव नहीं होते, वो तो रख भी लेते हैं। अगर कोऑपरेटिव होते तो वो बता दे कि नहीं जी आपका यहाँ नहीं है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको थ्रू आउट योर प्रोग्राम इग्नू के अंदर पता होनी चाहिए। इन गलतियों से आप लोग बचिए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ प्रिपरेशन, असाइनमेंट की हो, चाहे अगर आपका प्रोजेक्ट का कॉम्पोनेंट हो, और ऑब्वियसली टर्म एंड एग्जामिनेशन, इनकी प्रिपरेशन आप टाइम पर स्टार्ट कर दें। डेडलाइन का इंतज़ार ना करें कि अगर दिसंबर में एग्ज़ाम है तो हम अक्टूबर नवंबर में स्टार्ट कर रहे हैं। आपके पास बहुत टाइम होता है प्रिपरेशन के लिए। इग्नू है, कोई रेगुलर कॉलेज नहीं है। तो हर एक वीक में आप देखते रहिए, अपना सिलेबस डाउनलोड कीजिए वेबसाइट से। आप सिंपली सर्च करोगे इग्नू एमए पॉलिटिकल साइंस प्रोग्राम गाइड आएगी, उसमें सिलेबस आ जाएगा। और जैसे भी आपका प्रोग्राम है उसको सर्च करके प्रोग्राम गाइड सर्च करो, उसकी प्रोग्राम गाइड डाउनलोड करो, सिलेबस देखो, उसको समझो। इग्नू के ई ज्ञान कोश पोर्टल पे चले जाओ, जब तक हार्ड कॉपी नहीं मिलती स्टडी मटेरियल की, वहाँ से मटेरियल ऑनलाइन डाउनलोड करके उसको थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहा करो। ये आप करते रहोगे तो आपको असाइनमेंट बनाने में भी आसानी होगी और टर्म एंड एग्जाम्स में भी आसानी होगी। और एग्ज़ाम से पहले अपना प्रीवियस ईयर पेपर्स ज़रूर से देखें कि क्या उसमें सारा इशू है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका लैब का कंपोनेंट है, प्रोजेक्ट या प्रैक्टिकल का कंपोनेंट है, उन बच्चों से खासकर एक रिक्वेस्ट है कि अपना रीजनल सेंटर की वेबसाइट ज़रूर से चेक करते रहें। वहाँ पर नोटिफिकेशंस आते रहते हैं अलग अलग स्टडी सेंटर के अकॉर्डिंग कि इस स्टडी सेंटर का प्रैक्टिकल इस दिन होगा। तो वो रीजनल सेंटर की साइट्स ज़रूर से चेक करते रहें। जैसे अगर आपका रीजनल सेंटर 2 है तो सर्च करें इग्नू RC दिल्ली 2 वेबसाइट, आपकी वेबसाइट आ जाएगी, वहाँ जाकर आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस वीडियो में हम डिस्कस करने आए थे। बाकी इग्नू जुलाई सेशन से रिलेटेड हमने प्रैक्टिकली बहुत सी चीज़ें बता रखी हैं, आपका समर्थ पोर्टल के बारे में, DEB ID के बारे में, ABC ID के बारे में। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप उन वीडियोस को ज़रूर से देखें। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू।